नमस्कार दोस्तों, संवाद के लम्हे जिंदगी के इस पॉडकास्ट ओपन टॉक के आज के एपिसोड में मैं निखिल कपूर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है हर बार की तरह आपको ये एपिसोड भी बहुत अच्छा लगेगा और आप इस पर कमेंट जरूर करेंगे। कहते हैं ना, हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है, तो आज के एपिसोड के पीछे भी एक वजह है। वजह जो मैं बहुत सालों से ढूंढ रहा था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले कुछ पन्नों को पलटते हुए ये जब वजह मुझे मिली तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, ये वही वजह है जिसका कारण मैं ढूंढ रहा था, और ये और कुछ नहीं, महादेवी वर्मा जी की एक कविता है, मैं हैरान हूं। और आश्चर्य की बात यह है कि ये कविता इतिहास ने हमसे छुपाई है। महादेवी वर्मा जो कोर्स में है, उनकी ये कविता इतनी खूबसूरत होने के बाद भी किसी कोर्स में नहीं रखी गई। क्या कारण है इसका, आप खुद ही समझ जाएंगे कविता पढ़ने के बाद और सुनने के बाद। मैं हैरान हूं, मैं हैरान हूं ये सोचकर किसी औरत ने क्यों नहीं उठाई उंगली तुलसीदास पर, जिसने कहा ढोल कंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। मैं हैरान हूं किसी औरत ने क्यों नहीं जलाई मनुस्मृति, जिसने पहनाई उन्हें गुलामी की बेड़ियां। मैं हैरान हूं किसी औरत ने क्यों नहीं धिक्कारा उस राम को, जिसने गर्भवती पत्नी सीता को परीक्षा के बाद भी निकाल दिया घर से बाहर धक्के मारकर। किसी औरत ने लानत नहीं भेजी उन सबको जिन्होंने औरत को समझकर वस्तु लगा दिया था दांव पर। होता रहा नपुंसक योद्धाओं के बीच समूची औरत जाति का चीरहरण महाभारत में। मैं हैरान हूं ये सोचकर किसी औरत ने क्यों नहीं किया संयोगिता अंबा अंबालिका के दिन दहाड़े अपहरण का विरोध आज तक। और मैं हैरान हूं इतना कुछ होने के बाद भी क्यों अपना श्रद्धेय मानकर पूछती हैं मेरी माँ बहनें उन्हें देवता भगवान मानकर। जी हाँ, मैं हैरान हूं उनकी चुप्पी देखकर। इसे उनकी सहनशीलता कहूं या अंधश्रद्धा या फिर मानसिक गुलामी की पराकाष्ठा। जी हाँ, कहीं ना कहीं धर्म वो है जो हमारे ऊपर थोपा गया है, जो बचपन से हमें सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, समझाया गया है। लेकिन उस धर्म के पीछे क्या है, हम क्यों धर्म से बाहर आके उस धर्म के पीछे की बेड़ियों को नहीं समझ पाते। धर्म हमें क्यों बेड़ियों में बांधता है। आज इस टॉपिक पर, अगर टॉपिक को नाम देना जरूरी है तो मैं कहूंगा सीता द्रौपदी और आज की नारी। और इसके लिए हमारे साथ है रानू नथानी श्रीवास्तव, जो कि जयपुर की एक जानी मानी हस्ती हैं, एक ज्वेलरी डिजाइनर, एंटरप्रेन्योर, 40 विमेन विंग को स्टार्ट करने वाली उसकी प्रेसिडेंट और बहुत कुछ। शी इज अ मेजर इन्फ्लुएंसर, बट और इन्फ्लुएंसर की तरह ये सिर्फ इन्फ्लुएंसर ऊपर से नहीं है, इनके अंदर वो क्षमता है, वो ताकत है जो लोगों की धारणाओं को कहीं ना कहीं तोड़ती है, बदलती है और इसकी क्षमता रखती है। रानू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मतलब इट्स अ प्लेजर कि आज आपसे बात करने का मौका मिला। लेकिन इस बातचीत को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा रानू जी, आप अपनी एक कोई कविता हमें जरूर सुनाए जो आपने लिखी हो। मैं आपकी इसी पे 2 लाइनें बोलना चाहूँगी अपने बात चालू करने के लिए अपने कॉन्वर्सेशन को। पहले तो उसने मुझसे ज़माने की बात करी, फिर इसके बाद खाने कमाने की बात करी, फिर यूँ हुआ कि घर में उन्हें कैद कर लिया जब मैंने बेटियों को पढ़ाने की बात करी। वाह, बिल्कुल तो सही। इसमें हम सोचा जाए तो इसमें बहुत गहराई है, कि कैसे स्त्रियों को पहले रिझाया जाता है, उनको अपना बनाया जाता है, फिर उनको उनके इमोशंस को उनको कैद कर दिया जाता है, उनको वो उड़ाने नहीं बढ़ जाने देती। सो आई थिंक अपना टॉपिक भी इसी उस पे है आज बहुत हद तक। बिल्कुल रानू जी, बिल्कुल आप सही। और आपकी ये 2 पंक्तियां मुझे पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक और प्रश्न पे ले आई हैं
जी कि हम मानते हैं कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बेटियों को पढ़ाना चाहिए, और हम बेटियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनके उनके पैरों पर खड़ा करते हैं। पर आज भी देखिए, सबसे बड़ी हमारी वो है कि हम जब बेटियों को बाहर भेजते हैं जी तो हम बेटियों को कहते हैं कि बेटा ऐसा कुछ मत करना कि हमारे नाम पे कलंक लगे। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही बात है ना। तो इतना पढ़ाने लिखाने के बाद भी आपने बच्चियों के साथ क्या किया? उनके कैरेक्टर को उनके शरीर तक लिमिट कर दिया, जज कर लिया जज पहले ही, कर लिया पहले ही। लेकिन जब आप अपने बेटों को भेजते हैं तब आप ये नहीं कहते हैं। और मुझे लगता है ये सब जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो हमें यही सिखाते आए हैं। तो सही बात है, पुरुष यही करता है, नारी को रिझाता है, लुभाता है, सारे काम निकालता है, हाँ। और नारी जब उसके प्रेम में पड़ जाती है तो उसको कैद कर लेता है। कैद कर ले। मैं इसी उस पे बाद में कॉन्वर्सेशन के आखिर में 2 लाइनें और कहूँगी, बट ये आपने बहुत सही कहा है। बिकॉज कितना भी होए, कितना भी स्त्री को, लड़की को, एक बेटी को पढ़ाया जाए, बाहर भेजते हैं, हिंदुस्तान से बाहर भी भेजते हैं, लेकिन एंड में क्या होता है ना, वही कैद हो जाती है इमोशनली। कोई जरूरी नहीं है फिजिकली कैद होए, एक इमोशनल कैद होना, एक इमोशनल टॉर्चर भी एक बहुत बड़ा, आई थिंक फिजिकल से ज्यादा इमोशनल, अत्याचार। यस, बिल्कुल। बिकॉज फिजिकल टॉर्चर से तो आप बाहर आ जाते हो, सकते हैं, वो हाँ, जख्म सूख भी जाते हैं, बट जो मन के जख्म होते हैं वो नहीं होता। बिकॉज जो शब्दों का जो वार होता है ना, वो तलवार के घाव से भी नहीं भागता है। सो लोग पढ़ते हैं, आजकल की लड़कियां इन सब बातों से बहुत निकल चुकी हैं नो, बट स्टिल बहुत हद तक, बिकॉज आई थिंक पेरेंट्स को भी अवेयरनेस आ गई है, माता पिता को भी, कि बच्चियों को पढ़ाएं, अपना बाहर भेजें, पढ़ाएं। और दहेज उनका यही होता है कि नौकरी दिलवाएं, अच्छा अपने पैरों पे खड़े हैं। लेकिन स्टिल मैं ये बोलूँगी, क्या लड़कियां सेफ है? अच्छे अच्छे फर्म्स में अच्छी अच्छी सीईओ है, बड़े बड़े पोस्ट पे है, लेकिन क्या होता है ना, अत्याचार, फिजिकल अत्याचार, इमोशनल अत्याचार, मेंटल अत्याचार उनको सहना ही पड़ रहा है। कितने कितने कांड होते हैं हिंदुस्तान में, बाहर भी होते हैं, लेकिन अपन इंडिया की बात करेंगे। जो निर्भया कांड था, उसका क्या हुआ? इतनी अवेयरनेस हुई, कुछ नहीं हुआ, उनको फांसी हो गई, लेकिन उसके बाद अभी जो कलकत्ते में हुआ, वो सब छूट गए। वो लड़की किस चीज से, वो डॉक्टर थी, इतना पढ़ी लिखी थी, इतने अच्छे घर की थी, सब कुछ था, सबका सब, लेकिन क्या हुआ उसके साथ? जो लोग थे, ठीक, बहुत ठीक है, पहुंचे हुए लोग थे, वेल कनेक्टेड थे, वो सब छूट गए, मैटर क्लोज हो गया। उस पे क्या गुजरी होगी, ये किसी ने सोचा है? या कोई लेसन मिला है इस बात से? नहीं, सब भूल गए। वो भी एक स्टोरी, एक कि जैसे ही बात खत्म हो गई तब गई। ये फैक्ट है। रंजू आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये सिर्फ न्यूज़पेपर की खबरें होती हैं जो कुछ दिन बाद कहानी बन जाती हैं। कुछ दिन तो फोटो लगा के मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, पीस मार्च करी जाती है, धरने दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद सब कुछ भुला दिया जाता है, सब कुछ वापस वैसे का वैसे हो जाता है। क्या हुआ आप मुझे बताइए? जब सीता ने राम के साथ वनवास जाने के लिए कहा, वनवास का दंड उन्हें नहीं मिला था, पर उन्होंने अपने पति का साथ देने के लिए ये चुना कि वो राजपाट छोड़ के राम के साथ जाएंगी। उस समय प्रजा ने कुछ नहीं कहा था, प्रजा ने उनकी वाहवाही करी कि अपने पति के साथ जा रही हैं 14 साल के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा 14 साल में किसने सहा? सीता ने। उसी सीता, वही सीता जब वापस आई तो कलंकनी कहलाई। अग्नि परीक्षा देने के बाद भी, और अग्नि परीक्षा देने की जरूरत क्या थी? क्यों पड़ी? क्यों पड़ी? मतलब को क्यों पड़ी? इसका मतलब तो सीता के प्रेम में नहीं, राम के प्रेम में कमी थी। और इसके दूसरे छोर उसको भी ले सकते हैं, छोर से, कि राम और लक्ष्मण दोनों गए थे, वो सीता को प्रोटेक्ट नहीं कर सके। चलो ठीक है, माना सीता कमजोर थी, वो तो महापुरुष थे, वो प्रोटेक्ट नहीं कर सके, क्यों? और उसके बाद आप क्वेश्चन उठा रहे हो, जिस स्त्री ने अपना जीवन आपके लिए दे दिया, चलिए उन्होंने आपके लिए अग्नि परीक्षा भी दे दी, पर उसके बाद प्रजा की बातें सुनकर
सिर्फ अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए एक ऐसे राजा के रूप में स्थापित करने के लिए जिसने न्याय किया और जिसने अपने परिवार को न्याय के आगे नहीं देखा, आपने सिर्फ एक धोबी की बात सुनकर सीता को घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? मुझे तो लगता है उस समय राम जी का डिसीजन ये होना चाहिए था कि उस धोबी ने सिर्फ एक रात पत्नी के बाहर रहने पर उसके ऊपर तोहमतें कैसे लगाई। इसमें एक और बात है, आपका कहना एकदम सही है। एक और बात है कि हम क्यों दूसरों की बातें सुनते हैं। हमको पता होना चाहिए, राम जी को पता होना चाहिए था क्या सत्य है। क्या वो अपनी धर्मपत्नी को नहीं जानते थे? क्यों उन्होंने किसी और की बातों पे बोलने वाले? आज के ज़माने को हम इस ठीक है, हम सब मानते हैं, मैं भी बहुत पूजा पाठ करती हूँ सब, तो हम कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। इट्स जस्ट दैट वी आर ट्राइंग टू टॉक इट विथ विजडम, एनालिटिकली। तो हम इस कॉन्वर्सेशन को आज के दौर में लेके आते हैं कि हम क्यों किसी की बात, लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन जो सही है हमको वो ही करना चाहिए। आपस में विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे पे, पति पत्नी पे विश्वास होना चाहिए। अगर जिस रिश्ते में विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो कोई वो मायने ही नहीं रखता उसका। तो लेकिन ठीक है, ये उस जमाने की बात थी। आज लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं, अपने पैरों पे खड़ी होती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। जब वो पत्नी बनती है फिर भी उनको ज़्यादा जिम्मेदारियां स्टिल उन पे ज़्यादा होती है। बाहर जाके कमाती हैं, बच्चे संभालती हैं, घर संभालती हैं, और उनके ऊपर फिर भी एलिगेशंस आते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि शुरू से ही औरत के चरित्र पर उंगली उठाना एक बहुत आसान चीज रही है। औरत के लिए उंगली उठाते समय कितने ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पुरुष के लिए आप मुझे एक ऐसा शब्द बता दें जो सुनने में आपके कानों को बुरा लगता हो। और क्या है, सबसे ज्यादा कैरेक्टर पे, सबसे ज्यादा जब कैरेक्टर पे। लड़की घर से बाहर निकलती है पढ़ने के लिए, कमाने के लिए, उसको जज करा जाता है कैरेक्टर पे ही। क्यों? क्या आदमी नहीं करते कोई गलत काम? और गलत काम होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? कोई कहीं पे कोई किसी के किताब में लिखा है, किसी डिक्शनरी में लिखा है ऐसे कि ये गलत काम है, ये सही है? नो, इट्स ऑल अ माइंड स्टेट। हमारी सोच है, आदमियों की सोच है। मैं तो ये बोलूंगी निखिल जी, बोलते हैं जब मदर होती है, सबसे बड़ी टीचर होती है मदर ही अपने बेटों को, मैं बेटों को बोलूंगी, उनको अपने ग्रास रूट लेवल पे अपने बच्चों को, बेटों को सिखाना चाहिए एक औरत की, लड़की की, फीमेल की रिस्पेक्ट करना। लेकिन इस बात पे मैं देखती हूँ एक दूसरा पहलू, जब फादर, घर का जो मेल है, वो अपनी वाइफ को, डॉटर को, या कोई भी फीमेल को, लेडी को इज्जत नहीं देते, तो बच्चे वही देखते हैं, सीखते हैं, बिकॉज वो बिल्कुल सही स्पंज कहा। की जैसे होते हैं, बिल्कुल सही बेटे। कहा आपने। तो बड़े होके वो अपने वाइफ को, माँ को, आसपास की सराउंडिंग में लेडीज को नहीं इज्जत देते हैं। तो माँ से ज्यादा ये पिता का बहुत बड़ा जिम्मेदारी बनती है कि बेटों को कैसे समझाया जाए, सिखाया जाए कि इज्जत करना, एक फीमेल की इज्जत करना। देखिए, इसीलिए मैंने कहा था कि रानू जी एक ऐसी इन्फ्लुएंसर हैं जो आपकी विचारधाराओं को तोड़ने की, मोड़ने की और एक नई दिशा देने की बहुत बड़ी शक्ति रखती हैं। तो आज तक जो है एक बात मानते आए कि बच्चों को माँ एक रास्ता दिखाती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे बच्चे बहुत कुछ अपने पिता से भी सीखते हैं। इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाने से पहले मैं उन सब लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा जिनके लिए धर्म जीवन है, धर्म बेड़ी है और धर्म ही सब कुछ है, वो अपने बंद दरवाजों के आगे बाहर आके इस पॉडकास्ट को देखने की कोशिश ना करें। ये पॉडकास्ट उनके लिए है जिन्होंने अपने दिमाग के, अपने जीवन के दरवाजों को भेड़ के रखा हुआ है। हम उन दरवाजों के अंदर जाना चाहते हैं, ओपन टॉक के जरिए उनसे बात करना चाहते हैं जो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं। रानू जी, एक और बात जी हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं, चलिए रामायण से ही बात करते जी हैं। रामायण के दोनों वर्जन पुरुषों ने लिखे हैं। जी। तो मुझे लगता है कि जो इसमें
राम के प्रति, लक्ष्मण जी के प्रति और सब कुछ दिखाया गया है, उनको इतना भव्य दिखाया गया है, भव्य। महापुरुष बनाया गया है। अब महापुरुष की उपाधि, तो ये क्योंकि एक पुरुष की मानसिकता थी लिखते समय, उसने सीता के प्रति कभी नहीं लिखा। अगर ये ग्रंथ किसी औरत ने लिखे होते तो मेरे ख्याल से इन ग्रंथों की रचना, इन ग्रंथों को समझना बिल्कुल अलग तरीके से होता, वो सोच अलग होती। हम रामायण के किसी के विरुद्ध नहीं बातें कर रहे हैं। हम बिल्कुल, तो ये इस रिकॉर्डिंग में ये मैसेज जरूर जाना चाहिए, वी आर नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग, इट्स जस्ट दैट वी आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट मीनिंग फ्रॉम दैट। हाँ, कि जीवन को आंख बंद करके धर्म को नहीं मानना है, धर्म से कुछ लेना है, सीखना है। ये जो किताबें लिखी गई थी, ये हमको सिखाने के लिए लिखी गई थी, आगे जनरेशन में ये जो उन्होंने कार्य करे थे विलुप्त नहीं हो जाए। तो हमको उनसे राइट चीजें एक्सट्रैक्ट करने के लिए सीखना है आगे। प्रॉब्लम वही है कि जो धर्म ग्रंथ में लिखा गया वो आगे हर पीढ़ी में बदलता चला जा रहा है। हाँ। जो उसे समझाता है, उसकी व्याख्या करता है, वो अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर देता है। हाँ। और ये भी है, उस इंसान की लाइफ कंडीशन जो होती है, वो रामायण पढ़ रहे हैं, लाइफ कंडीशन जो होती है उसको उसी तरीके से वो एब्जॉर्व करते हैं। अगर नेगेटिव मोड में होते हैं तो उसको नेगेटिव ही चीजें लेते हैं, पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। बट हर चीज हमको कुछ ना कुछ सिखाती है। अभी हम रामायण की बात कर रहे हैं तो हाँ, ये सही है, ठीक है, आपने सही बोला कि वाल्मीकि जी ने लिखा था। वो एक मेल थे, तो उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से उसको लिखा, उस चीज को देखा और लिखा। यही अगर कोई लेडी ने, फीमेल ने लिखी होती तो उनका सोच अलग होती, बिकॉज उनके सर्कमस्टांसेस अलग होते। वो एक नारी मन के हिसाब से समझ सकते उस दर्द को, उस पेन को। अब आप छोटी सी चीज और देख लें। अब हम चलिए एक एक करके, पहले रामायण, फिर सूर्पनखा। हाँ जी, सूर्पनखा ने क्या किया था, क्या गलती थी उसकी? हम सब सूर्पनखा को कहते हैं किसी स्त्री का किसी पुरुष के प्रति अपना आकर्षण जाहिर करना। कहाँ गलत है, आप मुझे बताइए। ये तो बहुत, आपने एकदम ठीक करा। कोई जरूरी नहीं है पुरुष ही बोल दे। वाई हमेशा पहल पुरुष ही क्यों करेगी? अगर कोई स्त्री किसी को पसंद करती है और वो सही है तो क्यों नहीं बोल सकती? क्यों उसको कलंकित किया जाता है? क्यों उसके नाक कान काट दिए जाते हैं? क्यों इतनी बड़ी परीक्षा दी जाती है उसके लिए, ली जाती है उससे? ये कहाँ तक सही है? एकदम भी सही नहीं। एक तरफ तो हम बोलते हैं, जब ये कमाने की बात होती है, घर चलाने की बात होती है, कि स्त्री पुरुष बराबर है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। बट व्हाई फीमेल्स आर ऑलवेज जज्ड? कुछ नहीं, सीधे आप ये पहले भी अभी सुपर्णखा का भी कैरेक्टर को जज किया, नाक काटी गई। हाँ। आज तक यही कैरेक्टर को ही जज किया जाता है सीधे, कि वो सही नहीं है। घर से बाहर जाती है, किसी से बात कर रही होती है, सीधे ये कैरेक्टर खराब है। मतलब किसी के प्रति आकर्षण जताना, ये कहाँ गलत है और क्यों गलत है? और इसका एक भी बात है, स्त्रियों को इतना दिमाग में ये बातें बैठ गई है, पढ़ के सुन के जनरेशन से पास हो गई, आती जा रही हैं बातें, कि वो खुद को हमेशा कम ही समझती है। इतने कॉन्फिडेंस नहीं आता उनमें कि नहीं हमको ये करना है। दो जनरेशन बदल रही है, सोच बदल रही है, लेकिन फिर भी इतने आते उनके डीएनए में ये बातें हैं। क्योंकि हाँ, मेरे ख्याल से कहते हैं ना कि जो माँ के विचार होते हैं वही जब बच्चे को वो ब्रेस्ट फीड करती है वही बच्चे में आते हैं। तो एक तरह से हमारे माओ के, नारी जाति के अंदर ये सारी चीजें इस तरह से बैठ गई हैं, रक्त में मिल गई हैं कि ये सारी चीजें हमने करनी है। पास ऑन, त्याग करना है तो हमने करना है, प्रेम का इजहार नहीं करना है तो हमने नहीं करना है, शरीर को ढकना है तो हमने ढकना है। मतलब ये सारी जितनी बेड़ियां हैं ये स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए कोई बेड़ी नहीं है। एकदम ठीक बोला। अब ये शरीर को ढकने की बात हुई, आजकल की बच्चियां वो छोटे कपड़े पहनना चाहती हैं, अगेन उसके कैरेक्टर को जज करा जाता है। मेरे घर में भी मेरी बेटी बहू है, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एज लॉन्ग एज दे नो व्हाट दे आर डूइंग एंड वेयर दे आर गोइंग। यस, बट क्यों आदमियों को, पुरुषों को समझाया नहीं जाता कि अपनी सोच अच्छी रखो? हाँ,
तो हम इसको दूसरी तरीके से क्यों नहीं लेते? सब कुछ तो दिमाग का ही खेल है ना। तो जहां तक सोच बदलती है, या तो हम गिलास देके आधा खाली है या आधा भरा है, सोच बदलेंगे तो सब सभी कुछ, मानसिकता ही बदल जाएगी। And this बिल्कुल world will be a better, beautiful, more ब्यूटीफुल, beautiful. यस It is very beautiful, a safer place to live. यस, बिकॉज अभी हमने एक वो बना लिया है। अब आप ये कितने भी ग्रंथ देख लो, शरीर एक भोग की वस्तु है, यही हमें सिखाया गया है। और यही कारण है कि आज जो भी कुछ हो रहा है वो इसी कारण से हो रहा है। जिस दिन हम शरीर को एक सिंपल A part of a body. बॉडी समझ लेंगे कि दैट्स I mean, या it's just another हाँ, इट्स समथिंग part लाइक of a human. यस। अब चलिए हम आते हैं द्रौपदी पे। हाँ जी। अब सारी चीजों को देखिए मैथोलॉजिकली कितनी ब्यूटीफुली से कितना बड़ा एलिगेशन लगाया था कि पूरे महाभारत द्रौपदी के कारण हुई, और द्रौपदी के ऊपर क्या बीती है किसी ने नहीं। शिव जी ने द्रौपदी को वरदान दिया था कि उसका कौमार्य हमेशा उसे वापस मिलेगा, क्योंकि शिव जी को पता था कि इनके 5 विवाह होंगे। इसके पीछे भी एक कहानी है। अब कौमार्य, यहां फिर वही बात आती है, कौमार्य सिर्फ शरीर का। जो स्त्री 5 पुरुषों से ब्याही जाती है, क्या वो 5 पुरुषों को सामान्य प्रेम कर सकती है? शरीर तो आपने कौमार्य पूर्ण वापस सौंप दिया हर साल। आप तो मतलब शरीर ही सब कुछ है, औरत का, स्त्री का मन कुछ नहीं है। जबकि प्रेम भाव मन पे लेके जाते हैं। और एक नारी होने के नाते, और इस चीज को जिस तरह से आप समझ सकती हैं और समझा सकती हैं, आई थिंक कोई और नहीं कर सकता। सो निखिल जी, मैं इस पे बोलूंगी, प्रेम सबसे बड़ी चीज होती है। इफ देयर इज लव, फिजिकल फॉलोस, वो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा होता है प्रेम और इज्जत। हर रिश्ते में प्रेम होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। अब ये द्रौपदी का आपने टॉपिक छेड़ा, क्या क्या बीतती होगी द्रौपदी पे? वो प्रेम करती थी अर्जुन से, लेकिन युधिष्ठिर की भी गलती नहीं माने, गलती बहुत थी। अपन इसको कॉन्वर्सेशन में डिस्कस करेंगे। अपनी माँ को बोला हम कुछ लाए हैं, उन्होंने बोला 5 भाइयों में बांट लो। हाँ, तो ये भी नहीं देखा, भिक्षा 5 में बांट लो। हाँ, वो एक इंसान है। हाँ, भिक्षा नहीं थी, चलती फिरती इंसान थी, उस पे क्या बीती होगी? और ये क्या, ठीक है गलती युधिष्ठिर ने करी, उनकी माताजी ने करी, लेकिन कलंकित कौन हुई? द्रौपदी हुई। आज भी किसी लड़की को मैंने आज तक अपने लाइफ में ना पढ़ा है ना सुना है कि किसी का नाम द्रौपदी रखा। और जबकि कहते हैं द्रौपदी 5 सतियों में से एक है। 5 सतियों में, इसका क्या कारण है? तो सीता रखा जाएगा क्योंकि उन्होंने सैक्रिफाइस करा था। सीता तो बहुत, मिथिलेश, सीता, ये सब बहुत नाम होते हैं, लेकिन द्रौपदी क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि वही चीज है ना कि हम जो चीज पढ़ते हैं, सुनते हैं, कई बार वो करते नहीं है। लॉजिक भी नहीं है उसके पीछे क्या कारण रहा होगा। अब द्रौपदी सती है, लेकिन द्रौपदी नाम नहीं रख सकते आप अपने बच्चों का, क्योंकि द्रौपदी के 5 पति थे जी। फिर आपने क्या किया? औरत को उसके शरीर की लिमिटेशंस में बांध दिया। एक और चीज जो फिर महाभारत से ही है कि जब स्वर्ग की यात्रा शुरू हुई तो सबसे पहले द्रौपदी गिरी, और उनके ये पूछने पर कि मैं क्यों, युधिष्ठिर ने जवाब दिया क्योंकि आपने अर्जुन से सबसे ज्यादा प्रेम किया। क्या अर्जुन से सबसे ज्यादा प्रेम करना द्रौपदी की सजा थी? क्या ये कारण था कि उसे स्वर्ग नहीं मिलना चाहिए था? इसमें द्रौपदी की क्या गलती थी? उसने प्रेम ही तो किया था, और पसंद ही द्रौपदी ने अर्जुन को किया था। बाकी 5 तो माँ के कहने पे। बाकी वही मैं कहना कि बाकी 4 के साथ उन्होंने जो जीवन व्यतीत किया वो अर्जुन के प्रेम के कारण किया। अर्जुन की और अपने कर्तव्य निभाने के लिए किया। लेकिन वापस यही बात घूम फिर के आ जाते हैं कि द्रौपदी को, एक औरत को, एक स्त्री को ही क्यों कर्तव्य निभाना? क्या युधिष्ठिर का कर्तव्य नहीं था बड़े बेटे बड़े भाई होने के, ज्येष्ठ
होने के वजह से कि बोले अपनी माता जी को समझाते कि ये स्त्री है, एक नारी है, इंसान है, कोई भिक्षा नहीं, बांट ऐसी सकते, नहीं, हाँ, भिक्षा नहीं है कि जो हम बांट नहीं लो। सकते। क्यों अंधा अंधा विश्वास, अंधा जो माता जी ने बोल दिया, जो किसी ने बोल दिया, बस वो मानते चले गए, ऐसा क्यों था? और सबसे बड़ा तो मैं कहता हूं गलती जो थी वो युधिष्ठिर की थी, जो स्वर्ग पहुंच गए, जिन्होंने स्त्री को, द्रौपदी को, पत्नी को दांव पे लगा दिया। अरे पत्नी कोई आपकी जागीर नहीं है कि आप उसको दांव पे लगा रहे हैं, और वो भी भरी सभा में। भरी सभा में। इस पे एक बार और आता है, अगर हम उसको वापस इस सदी में लेके जाते हैं कि द्रौपदी ने विद्रोह क्यों नहीं करा। आजकल की लड़कियां ये नहीं सहती हैं, और मैं चाहूंगी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कि सहे, क्यों सहे गलत काम? क्योंकि जब आदमी कुछ करते हैं तो उनको विद्रोह जरूर करना चाहिए। और मैं ये भी नहीं चाहूंगी फेमिनिज्म का नारा लगाए कि स्ट्रीट्स पे जाके झंडा लेके कि नहीं हम पुरुषों से आगे, ये कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट जब बराबर पढ़ती हैं, बराबर कमाती हैं, तो कंधे से कंधा मिला के चलना हाँ, चाहिए। एक समांतर लकीरें हैं जो साथ साथ चल रही है। अब मैं मानती हूँ फिजिकली वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दिस आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बिकॉज पुरुषों में फिजिकली ज्यादा ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है। हाँ, बट मेंटली women are much more powerful. जी एब्सोल्युटली, इमोशनली, मेंटली women are more powerful. So साथ मिलके क्यों नहीं चल सकते हैं एंड इसमें यही है कि कहीं कहीं विमेन को भी अपने सोच बदलनी चाहिए। वो अपने आप को कमजोर मानती हैं, खुद ही है कि नहीं वो पुरुष है, उनके आगे हमको झुकना है। झुकना डजंट मीन कि एकदम उनके चरणों पे गिर जाओ, इमोशनली गिर जाओ, या अपने कैरेक्टर पे किसी को लाछन लगाने दो, नहीं। इस बात के लिए विद्रोह जरूर करना चाहिए, एंड पुरुषों को, नारी को इज्जत करना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। जब वो उनकी कमाई, वो घर चलाती हैं अपने पति के साथ मिलके, या जो भी वो शेयर कर सकती है, तो उनको इज्जत क्यों नहीं दे सकते? तो आई थिंक वो पूरी इज्जत, पूरा प्रेम डिजर्व करती है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि बहुत जरूरी है कि आज आपके कैरेक्टर के ऊपर कोई उंगली उठा रहा है, उठाने दो, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जिए। क्या हुआ? आप देखो अपने धर्म ग्रंथों में जिनको हम पूछते हैं, इतनी भव्यता के साथ उनको मानते हैं, वहां पे क्या हुआ? मतलब छोटे छोटे लोगों के अपेक्ष के कारण तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आप जीवन को सरलता से, सच्चाई के साथ जीते हो, और आपको जो सही लगता है और दूसरों को उससे दुख नहीं पहुंचता, उस तरह से जीते हो। निखिल जी, एक तरफ तो हम नारी को शक्ति रूप में, पार्वती शक्ति रूप में पूछते हैं, बोलते हैं हर नारी में एक शक्ति है, और दूसरी तरफ उसी नारी को हम नीचे गिराते हैं। तो ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? मतलब इसका मतलब तो एक पुरुष को बोलते हैं मैंस वर्ल्ड, उनको पता ही नहीं है वो क्या चाहते हैं। पूजा रोज सुबह उठ के शक्ति की करते हैं, दुर्गा की करते हैं, दुर्गा अष्टमी मनाते हैं, नवरात्रि होती है साल में 2 बार, है ना, और बस उसके बाद ही, बस हाँ, वो बस 9 दिन के बाद, उसके बाद वो शक्ति और वो 10वें सब जो दिन है वो शरीर हो जाता है। शरीर हो जाता है। तो ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? इसका मतलब तो कोई ज्ञान ही नहीं है। फिर इन ग्रंथों को पढ़ने का क्या मतलब है ना, जब आप उसमें से राइट चीजें एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर सके, नॉलेज का क्या मायने रहता है? तो एक्चुअली नॉलेज, वही चीज आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही है कि हमारे लिए हमारे धर्म, हमारी नॉलेज वो है जो ये पंडित और जितने भी मौलवी और जो भी, मतलब मैं नाम नहीं ले, वो आपको दिमाग में भरते गए हैं कि भाई अष्टमी के दिन है, इसमें शक्ति का पूजन होना चाहिए और इससे ये बेनिफिट होगा। ये, अरे बेनिफिट तब होगा जब आप शक्ति को समझोगे। वो शक्ति पूरे आपके साथ है। ट्रू, आई टोटली अग्री। अरे शिव भी, बिना शक्ति के शिव भी अधूरे हैं, अधूरे थे, अधूरे हैं। बोलते हैं शिव, हाँ आपने सही बोला, एकदम अधूरे। शिव शक्ति दोनों बराबर ही है। तो इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन क्यों? एक बार मैं चाहूंगा अब की बार जब हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें, उसको अपने हिसाब से पढ़ें, अपने हिसाब से समझें। और एक ही बार नहीं पढ़े, उसको कई बार पढ़े।
उसको लाइक दिमाग को खोल के पढ़े, दिमाग बंद करके, मन बंद करके बस फॉलो नहीं करेंगे। मतलब ये मत सोच के पढ़ो, हाँ। पढ़े कि वो धर्म है। धर्म का मतलब बहुत अलग है। धर्म का मतलब सिर्फ एक लीक पर आग बंद करके चलते जाना नहीं है। धर्म का मतलब है उस मुकाम पर पहुंचना जहां पे आपको ये समझ आए कि हर इंसान का सही और गलत का पैमाना अलग होता है। अलग होता है। हम वही काम करते हैं तो अपने लिए सही होता है, सामने वाला कर रहा होता है तो वो गलत हो वो जाता है। गलत होता है और सोचते ही नहीं है कि उस पे क्या बीतती होगी, क्या फीलिंग्स होगी। तो आप तो खैर 40 विमेन विंग के प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। आप मुझे बताएं, जब आप आज की औरतों और लड़कियों को मिलती हैं, उनके जीवन के बारे में आपको पता चलता है, बहुत से आप ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जिनके जीवन बहुत संघर्षमय रहे होंगे, तो आपको क्या लगता है इसका क्या कारण है? निखिल जी, संघर्ष तो आई थिंक सबका, मेरा भी बहुत रहा है ना। इस मुकाम पे जहाँ पे मैं पहुंची, बहुत ज्यादा संघर्ष रहा है। और और एक ही बात पे हर स्त्री को एलिगेशन लगता है। बट ये है कि आजकल जो बच्चे हैं, आजकल स्त्री, मैं अपने आप को भी आजकल के ज़माने का ही मानती हूँ, तो बच्ची नहीं हूँ मैं, बच्चों की माँ हूँ। अम, हमको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। जब सोच बदलती है तो सब कुछ बदल जाता है। एवरीथिंग इज हियर। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, जो इतने क्राइम करते हैं, जो इतने रेप्स होते हैं स्त्रियों के, मर्डर्स होते हैं, वो सब उनकी नेगेटिव सोच ही तो होती है। और उन चीजों का खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? औरतों को। शुरू से लेके आज तक। आज आपके ऊपर एक शारीरिक अत्याचार हुआ, समाज क्या कहता है? बेचारी, बेचारी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब उसका क्या होगा? अरे, क्या जिंदगी उस एक इंसिडेंट पर खत्म हो जाती है? आप मुझे बताइए। ये टॉपिक आपने ऐसा छेड़ दिया, इतना डेप्थ है इस टॉपिक पे, और इस टॉपिक ने मेरे को सोच में डाल दिया है बहुत। क्यों ऐसा क्यों होता है, और ये कब तक चलेगा और कब खत्म होएगा? मतलब क्या दुनिया के साथ जब सृष्टि खत्म होएगी जब ये सब अत्याचार खत्म होएगा? क्यों? क्योंकि हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि शरीर हर चीज का पैरामीटर नहीं होता। एकदम, हमें शरीर से आगे उठना पड़ेगा। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। आपके शरीर को चोट लगती है, आप मरहम पट्टी कराते हो, ठीक हो जाते हो। हाँ, कुछ चोटों के स्कार रह जाते हैं, बट एक टाइम आता है वो दर्द नहीं देते। पर हमारी तो आदत हो जाती है ना कि हम उनको बार बार खरोचते रहते हैं। हम नहीं खरोचते हैं तो समाज इतना खरोचता है। आजकल निखिल जी एक बात और हो गई है, हम पुरुषों को ही हर वक्त ब्लेम करते हैं आजकल। लाइक बीइंग अ वुमन, बीइंग अ लेडी, आई वुड से बहुत सारी महिलाएं इस बात का फायदा भी उठाने लग गई हैं ना, कि वो अपने एलिगेशन लगाने लग गई, कि झूठी एलिगेशन भी है ना, कि उस पुरुष ने उनका फायदा उठाया, विच इज नॉट राइट एट ऑल, आई वुड से। हाँ, हमेशा पुरुष ही गलत नहीं होते, महिलाएं भी बहुत गलत होती है, काफी गलत होती है, लेकिन ये बात उनके लिए सही नहीं है, नहीं करना चाहिए, बिकॉज फिर एक ट्रस्ट जो होता है वो चले जाता है। ये मी टू का जो कंसेप्ट बीच में इतना आया, बिल्कुल सही आपने कहा। इसके बारे में, मी टू के बारे में एक बहुत छोटी सी चीज है। जब ये ट्रेंड आया था तो एवरीवन वाज इनटू इट, मी टू। और वो मी टू कब हुआ? आज से 10 साल पहले, मतलब 20 साल पहले। 20, अरे तब जब आपके साथ हो रहा था, जब मी टू कहाँ था? तब मी टू कहाँ था? उस समय तो क्योंकि आपकी जरूरत थी कॉम्प्रोमाइज करना। देखिए, कोई भी किसी के साथ जबरदस्ती कॉम्प्रोमाइज नहीं करा सकता जब तक आप नहीं चाहते हो। टोटली अग्री, है ना? तो उस समय तो आपने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उस समय उस सिचुएशन से आपको कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होता, जरूरत थी, आप क्यों नहीं हट सकते थे? कुछ नहीं। कुछ। बट जब आप उस लेवल पे, सामने वाला उस लेवल पे पहुंच गया कि आप उसको नीचे खींच सकते हो, और आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए अपने आप को शो करने के लिए, तो मी टू। What is that, रोना धोना? which is very wrong also। ये तो यही बात हुई, फायदा जब आपको सारे गवर्नमेंट की तरफ से सब सपोर्ट मिल रहा है तो फायदा उठाना, Yes, which is very wrong also। so
So me too, I personally feel was basically give and take. Yes, I agree with that. It was given. गिव एंड टेक. तो वही वाली चीज है, ये सब मीडिया के बनाए हुए वो है, गिमिक्स हैं जिनसे चीजें चलती हैं, लोग आते हैं. तो ये फायदा उठाने वाली बात है, जब जिस इंसान का फायदा उठाना. अच्छा, और मी टू में भी आप देखिए, वो सारे लोग आए जो नोन थे, है ना. ऐसे किसी के बारे में भी नहीं बताया गया या कहा गया. मैं ना इसमें एक और पॉइंट ऐड करती हूँ. ये मी टू का तो अपना टॉपिक है. सो एंड अत्याचार जो औरत पे होता है, एक स्त्री पे होता है, आई वोंट डिवाइड इनटू क्लास, बट ये बोलने के लिए, समझाने के लिए मेरे को क्लास बोलना ही पड़ेगा. आई रियली डोंट बिलीव इन अपर क्लास, लोअर क्लास में, बट अपने पॉइंट रखने के लिए मैं बोलूँगी, जो लोअर क्लास होती है दे गेट अवे विद इट, है ना. जो अपर क्लास होते हैं बहुत तरीके से उनको फर्क नहीं पड़ता है. जो मिडिल क्लास होती है वो स्त्री बोल नहीं पाती है, बिकॉज उनको घर पे बातें छुपाने पड़ती है. और अत्याचार बाहर वाले नहीं, अत्याचार घर पे ही हो रहा होता है. उनके सास ससुर कर रहे होते हैं, पति कर रहा होता है ना, लेकिन वो ये है कि घर से बाहर बात नहीं, और वो सहते रहती है ना, अपने आप को मारते रहती हैं. उसका कारण ये है कि मिडिल क्लास जो है, या अपर मिडिल क्लास, सो कॉल्ड अपर मिडिल क्लास जो है, वो कहते हैं ना कि वो पर्दे ढक के, पर्दे लगा के अपना जीवन जीते हैं कि पर्दा खुल जाएगा तो हमारी इज्जत, जो आपने कहा, हाँ, जो आपने कहा कि छोटे तबके में जब ये होता है तो कई बार, जैसे मैं अपनी काम वालियों के साथ बैठता हूँ तो कई बार झगड़ा होता है, तो कहती है मैंने भी पलट के एक जड़ दिया उसको. हाँ. उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो गाली दे रही है, और दारू पी के आया और उसको बाहर घर के अंदर भी नहीं घुसने दिया. तो दैट इज देयर वे ऑफ शोइंग. क्यों नहीं भाई, व्हाई नॉट अर्निंग. और ये बहुत अच्छी बात है कि अपने खुद के लिए स्टैंड ले रही है. वो कमाती हैं, घर चलाती हैं, बच्चे देखती हैं, क्यों अत्याचार से. तुम एक गाली दे रहे हो तो मैं तो दो गाली दे रही हूँ, और सुबह सब बराबर होता है. सुबह सब बराबर. अब एक अपर क्लास की बात करें, जो आपने कहा, वो उस लेवल पे पहुंच चुका है जहां पे ऑल दीज थिंग्स दे आर इनटू एब्सोल्युटली डिफरेंट. दैट्स अ डिफरेंट लीग. हाँ. तो उनके लिए, आई थिंक उनके लिए ये सब चीजें जो है ना, एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन सो कॉल्ड पार्टीज बन चुका है. एब्सोल्युटली, है ना. Which is a juicy topic. but gossips. But middle class जो है ना, वो अपने आप को छुपाने में ही मारा जाता है. मिडिल क्लास की देखिए, स्त्रियों को दरवाजा बंद करके मारा जाता है, जलाया जाता है. वो ये है कि घर की आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए. हाँ. क्यों? तो वो घर में करना ही क्यों है ऐसा, क्यों मारना है? हाँ. जब वो आपके बच्चे की माँ है, बच्चे क्या सीखेंगे, बेटे क्या सीखेंगे, बेटियां क्या सीखेंगी? वही अत्याचार से है ना. बेटे क्या सीखेंगे, माँ बहन को मारना, पति अपनी वाइफ को मारना, ये तो चलता ही जाएगा कार्यक्रम. तो कहीं ना कहीं सोच बदलना है, बहुत जरूरी है. एंड ये सोच आई थिंक मीडिया से, सोशल मीडिया से बिल्कुल सही कह रहे हो आप. बहुत होएगा कि हम एडवर्टाइजमेंट करते रहे. ये सोच तभी बदलेगी जब हम लोगों तक पहुंचाया जाए और लोग आगे आए बात करने के लिए. ये भी नहीं है कि पता नहीं है, सबको पता होता है, बट हैमरिंग करना बहुत जरूरी होता है. जैसे लोहा जब होता है उसको हैमर करते रहो तभी वो टूट जाता है. इसलिए उसको दिमाग में भी बच्चों को, बेटों को हैमर करना चाहिए. रिस्पेक्ट वुमेन एंड लेडीज को भी, don't take undue advantage. Yes. So it's for both of them. किसी एक के लिए सही और गलत नहीं है, ये सबके लिए है. और हम बार बार दस्तक देंगे आपके दरवाजों पर नए टॉपिक्स को लेकर, और अगर आप इस दस्तक को सुनकर अपने किवाड़ खोलते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, हमारे साथ जुड़ें, हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम्स, हमारे साथ अपनी खुशियां शेयर करें. हमारे साथ अगर आप इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनकर हमारे साथ कुछ बातें करना चाहते हैं तो प्लीज आए. हम चाहते हैं कि अब ये देश बोले. अल्टीमेटली वी हैव टू टेक इट टू द पीपल, एंड मीडिया इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. मेरे और आपके सिर्फ बातचीत कर लेने से कुछ नहीं होगा जब तक हमारे साथ और लोग बात करने को नहीं जुड़ेंगे.
वो समझेंगे नहीं और इस बात को आगे पहुंचाएंगे ना, बिकॉज ये खाली आज का कॉन्वर्सेशन नहीं है कि बात करा खत्म. पीपल हैव टू टेक इट फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड इट. तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये पॉडकास्ट आप लोगों को पसंद आया होगा. I would like to end. I mean, यस, it's उससे not the end पहले of the conversation. Yes. Because we have to take it forward and with a different topic, take it to the people. I would like to say a few lines. बिल्कुल. शुरुआत आपकी कुछ लाइनों से जी. और अंत आपकी कुछ लाइनों से, लेकिन सॉरी, ये अंत नहीं था, ये मध्यांतर है, क्योंकि इसके बाद भी मुलाकातों का सिलसिला और रानू जी से मुलाकात का सिलसिला बना रहेगा. And हम नए नए टॉपिक्स के साथ आते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे. आपको साथ लेकर ही चलेंगे, बिकॉज आप हैं तो हम हैं तो आप हैं. वी ऑल हैव टू गो हैंड इन हैंड टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड, ब्यूटिफुल वर्ल्ड. सो आई वुड लाइक टू अगेन से फ्यू वर्ड्स and in my conversation. So Nikhil ji, I would love to have conversation with you again and again on various topics. सेम है रानू जी. And मेरे को खुशी होगी मैं दुनिया तक, लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सकूं, अपना कॉन्वर्सेशन, बिकॉज हम सब चाहते हैं कि दुनिया खूबसूरत हो, सेफ हो, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, सब कंधे से कंधा मिला के प्रेम से रह यस, सके, एक नदी की तरह बहते रहे, है ना. उसमें कोई गंदगी नहीं आए. यस, कितना सुंदर होएगा. आप सोचिए वो जमाना, वही वो है ना, जब कितना दो सुंदर नदी के दो पार्ट समांतर बहते हैं तो नदी खूबसूरत रहती है, और जब वो पार्ट जुड़ जाते हैं तो वो तालाब बन जाता है, जिसमें मेरे शक्ल में स्माइल आ गई है. So so lovely, lovely, so I safe. know. So मैं 2 लाइनें कहना बिल्कुल. चाहूंगी. मैं मारी जाऊंगी पहले किसी फसाने में, फिर इसके बाद हकीकत में मारी जाऊंगी. नहीं मरूंगी किसी जंग में, यह सोच लिया. नहीं मरूंगी किसी जंग में, यह सोच लिया. मैं अब की बार मोहब्बत में नहीं मारी जाऊंगी. यही है औरत की किस्मत, कहीं जंग में कहीं मोहब्बत में वो मारी ही जाती है, बट नहीं, अब नहीं, अब बस प्रेम से, प्यार से, इज्जत से सबको साथ लेके जीना है. हाँ, मैं सिर्फ ना तो मारी जाऊंगी और ना जीती जाऊंगी, और ना ही मारूंगी. यस, दैट्स राइट. बिकॉज अब नेक्स्ट ये ज्वेलरी टॉपिक हो सकता है कि पुरुष क्या सह रहे हैं. सो दे विल बी वेरी हैप्पी. सो दोस्तों, उम्मीद है मजा आया होगा. तो एंडिंग द शो विद बिग लाफ्टर. यस, हटखेलियों के साथ, ठिठोलियों के साथ. Till we Till we meet again. Bye bye.